बेटा तो मैंने आपको ये वाला उदाहरण एक समझा दिया है, ये वाला मैंने समझा दिया है। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये भी मैंने आपको भी बताया था कि अगर हम परिमेय संख्याओं का गुणन या फिर भाग करते हैं, जैसे हमने किया 3 5 जा 15, तो अगेन वो आपका परिमेय संख्या ही आता है। जैसे 1.2 × 6 7.2, तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर हमने भाग किया, जैसे दोनों भाग कर रखे हैं, तो इनका आंसर भी हमारा परिमेय संख्या ही आएगा। तो जब भी हम दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल या फिर भाग करते हैं तो वह सदैव परिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जरा। अगर बाय द वे हम अपरिमेय संख्याओं का गुणन और भाग करें, ठीक है, जैसे सपोज करो ये वाला पहला एग्जाम्पल आप देखना जरा। पहला है √2 × √3 इक्वल्स टू क्या आया, रूट का अंडर रूट का 2 × √3। देखो जैसे ये वाला मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे आपके पास है 2 × √3, तो दोनों रूट हैं, तो क्यों ना हम एक के अंदर डाल दें, तो क्या आ जाएगा 2 × 3 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये भी आपका एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम देखो एक चीज़ देखना, अगर मेरे पास दो संख्याएं रूट के अंदर हैं और वो दोनों ही आपस में सेम हैं, जैसे ये भी 2 है ये भी 2 है, तो जब वो बाहर निकलेंगी, जब इनका हम गुणा करेंगे तो इसका रूट हट के खाली एक ही संख्या आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा √5, इसको मैंने गुणा किया है √5 के साथ। ठीक है ना। अब देखो यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो जब भी हम इनका गुणा करेंगे तो रूट तो हट जाएगा, उसके बाद अकेला 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यही दे रखा है, जोड़ में होने पर संख्याएं वर्गमूल से बाहर आती हैं। ठीक है, आगे देखो जरा आप। अब नेक्स्ट आपको देखना है ये वाली चीज़। देखो अगर मेरे पास अभी मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था, ये जैसे √2 + √3 है और 3 - √5 है, इनको हम गुणा कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको एक कॉपी पे भी करके दिखाती हूँ। ठीक है ना। चलो देखते हैं फिर इसको। देखो ये दोनों ब्रैकेट हैं और बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो सबसे पहले यहाँ पे है √2, तो एक नंबर इसका पकड़ूंगी एक नंबर इसका पकड़ूंगी, इस तरह से हम इनको गुणा करते हैं। तो जैसे यहाँ पे है √2 और ये है आपका 3। एक सबसे पहले इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, ये आपका फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो पहले हमने √2 को 3 से कर दिया। अब देखो अब √2 को हम 5 से करेंगे, तो यहाँ प्लस है या माइनस है, तो ये भी आपका माइनस का आ जाएगा। ये हो जाएगा √2 रूट का 5। इतना हो गया, √2 का सारा हो गया। आगे हम बढ़ते हैं √3 के ऊपर, प्लस 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 है, तो ये आ जाएगा 3 रूट का 3। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 रूट का 5, √3 रूट का 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। अब 3√2, इसको हम लिख सकते हैं 3√2। अब ये दोनों ब्रैकेट हैं अलग अलग, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था क्या लिखते हैं, 5 × 2 = 10, तो माइनस इसको हम 10 लिख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका प्लस का 3√3। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 × 3 = ये हम लिख सकते हैं 15। ठीक है ना।